Hello, good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter 4, that is division. So, before starting this chapter, we have to know about what is division. So, division is nothing but a equal grouping or equal sharing. डिवीज़न इज़ नथिंग बट अ इक्वल ग्रुपिंग और इक्वल शेयरिंग। इसका मतलब ये है किसी भी चीज़ को हम किसी ग्रुप में इक्वली हम बांट रहे हैं, इक्वली उसको शेयर कर रहे हैं, तो वही चीज़ हमारा क्या कहलाता है, डिवीज़न कहलाता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कुछ टर्म्स, डिवीज़न से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उसको हम लोग समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है आपको। यहाँ पे देखिए 20 को डिवाइड करना है कितने से, 5 से डिवाइड करना है। ठीक है ना, यहाँ पे जो एग्जांपल है वहाँ पे क्या करना है, अपने को 20 को डिवाइड करना है, अपने को 5 से करना है। तो ठीक है, तो देखिए जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। ठीक है ना, जिसको डिवाइड करना होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइज़र। डिवाइड करने पे जो आंसर आता है उसको बोलते हैं क्वोशंट, क्वोशंट आता है। और जो लास्ट में यहाँ पे जो बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये टोटल कितने टर्म्स हो गया, 4 टर्म्स हो गए। फर्स्ट हो गया डिविडेंड, द नंबर विच हैज़ टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड, और जिससे हम डिवाइड करेंगे उसको हम बोलेंगे डिवाइज़र। ठीक है, डिवाइड करने पे जो हमारा इक्वल ग्रुपिंग इक्वल शेयरिंग में जो भी आ रहा है वो हम हो जाएगा क्वेश्चन, और लास्ट में जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर। ठीक है ना, तो ये 4 टर्म्स है जो कि आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले इस प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशंट इज द नंबर इटसेल्फ। मतलब कोई भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा, उसका जो क्वोशंट आएगा वो क्या रहेगा, सेम नंबर रहेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, 578 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू 578। ठीक है, हम किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करें तो जो नंबर था वही अपने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, मतलब अगर किसी नंबर को हम उसी नंबर से डिवाइड करें, द क्वोशंट इज ऑलवेज 1। तो हमेशा क्वेश्चन क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है ना, अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है व्हेन ज़ीरो इज़ डिवाइडेड बाय एनी नंबर, मतलब ज़ीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें, द क्वोशंट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, अगर हम हमारे पास ज़ीरो है, अगर हम उसको 5 से 10 से 100 से कितने से भी डिवाइड करें तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, चलिए तो 2 और हैं यहाँ पे, उसको भी देख लेते हैं। अ नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई ज़ीरो। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी वहाँ पे ज़ीरो क्या था, एज अ डिविडेंड था। क्या था, डिविडेंड, डिविडेंड था। मतलब जहाँ पे हम लोग क्या करते थे, डिवाइड कर रहे थे। ठीक है ना, क्या था, यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे थे जिसको। और यहाँ पे नेक्स्ट वाले में क्या है, अ नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय ज़ीरो, मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ज़ीरो डिवाइज़र नहीं हो सकता कभी भी। ज़ीरो कैन नॉट बी अ डिवाइज़र, याद रखिएगा। ठीक है ना, डिविडेंड के फॉर्म में आप यूज़ करेंगे तो किसी भी नंबर से डिवाइड करिएगा तो वहाँ पे आपको ज़ीरो मिलेगा, लेकिन ज़ीरो को कभी भी हम डिवाइज़र के फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला है प्रॉपर्टी लास्ट, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन आर रिलेटेड। ठीक है, मतलब ये बोला जा रहा है कि आपका जो डिवीज़न है और मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, मोस्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स हैव 2 डिवीज़न फैक्ट। ठीक है, आपके जितने भी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होते हैं उसमें 2 डिवीज़न फैक्ट आपको मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखें यहाँ पे, 312 इंटू 30 अगर हम करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 9360 आएगा। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अभी इसी को हम डिवीज़न के फॉर्म में लिखे, मतलब जो आंसर आया था 9360, अगर उसको हम डिवाइड करें 30 से तो आंसर कितना मिलेगा, 312। वैसे ही अगर हम 9360 को डिवाइड करें 312 से तो आंसर कितना मिलेगा, 30। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसको आप अच्छे से देख लीजिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 1 द क्वोशंट इज द नंबर इटसेल्फ, मतलब अगर हम किसी को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, सेम नंबर मिलेगा। सेकंड था व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, अगर कोई नंबर खुद से ही डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा।
थर्ड था व्हेन अ जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर द क्वोशंट इज ऑलवेज जीरो। अगर जीरो यहाँ पे डिवाइजर के फॉर्म डिविडेंड के फॉर्म में है तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा, जीरो। सेकंड नेक्स्ट क्या है, अ नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय जीरो, मतलब जीरो कभी भी हम डिवाइजर के फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। लास्ट है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर रिलेटेड, मोस्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हैव टू डिवीजन फैक्ट। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.1। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 को, देखते हैं क्वेश्चन क्या है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर इफ एनी, चेक योर आंसर। ठीक है, मतलब ये आपको क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या है, 9240 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, इसमें देखिए ये आपका है डिविडेंड। ठीक है, क्या है आपका डिविडेंड है, ये 8 क्या है आपका डिवाइज़र, 8 क्या है आपका डिवाइज़र। ये डिविडेंड और डिवाइज़र दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद दो चीज़ निकालना है आपको, एक निकालना है क्वोशंट और एक क्या निकालना है, रिमाइंडर। ठीक है, तो कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, चलिए। और डिवाइड करने के बाद अपने को चेक भी करना है कि हमारा जो आंसर आ रहा है क्या वो हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए 9240 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, आप इस नंबर को इस तरीके से आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे देखिए 8 है, मतलब शुरुआत आपको करना है 8 से, तो 8 का टेबल पढ़िए। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट देखिए क्या है, 9 है, तो ठीक है 8 का टेबल पढ़ते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 8 2 जा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जो कि बड़ा नंबर है। अपने को क्या चाहिए, 9 या 9 से छोटा चाहिए, तो क्या लेना पड़ेगा, 8 1 जा 8 लेना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको नंबर क्या करना है, छोटा नंबर ही लेना है, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लेना है। जैसे कि 8 2 जा हम 16 लेंगे तो यहाँ पे 9 से क्या हो जा रहा है, वो बड़ा हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम उसको नहीं ले सकते हैं। हम क्या लेंगे, 8 1 जा 8 ही लेंगे। अब देखिए इतना हो गया, इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको माइनस करना है। तो 9 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगला स्टेप क्या है, देखिए एक एक करके आपके नंबर, आपको क्या करना है, नंबर को उतारते जाना है। तो ये नेक्स्ट क्या है, हमारे पास 2 है, तो 2 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, चलिए फिर से 8 का टेबल पढ़ते हैं और देखते हैं कि 12 आ रहा है कि नहीं। 12 उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम चलेगा। ठीक है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 8 2 जा 16 हो जा रहा है। ठीक है, 16 क्या हो रहा है, 12 से ज़्यादा मतलब बड़ा है, तो उसको हम नहीं लेंगे। फिर से हमको क्या लेना पड़ेगा, 8 1 जा 8 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो 12 में से 8 को हम माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस 4 को फिर से आप क्या करिए, नीचे उतार दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 44। अब 8 का टेबल ऐसा पढ़िए कि आपको 44 तक आ जाए। 44 से कम चल सकता है, 44 से ज़्यादा नहीं चलेगा। तो 8 5 जा कितना होता है, 40, 8 5 जा 40। ठीक है, एंड 8 6 जा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 48 तो बड़ा हो गया, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 8 5 जा 40 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 40। और यहाँ से माइनस करिएगा तो ये मिलेगा आपको कितना मिलेगा, 4, और ये 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, खत्म। उसके बाद लास्ट है आपका क्या उतरेगा, ये 0 उतरेगा। ठीक है, तो चलिए फिर 8 का टेबल पढ़ते हैं। 8 का टेबल इतने टाइम पढ़िए कि 40 आ जाए, तो कितना होता है, 8 5 जा 40। तो अब क्या करिए, लास्ट में 40 लिखिए, और 40 लिखने के बाद क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका लास्ट में पूरा 0 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 0। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन कितना हो गया, 1155। 1155 आपका हो गया क्वेश्चन, और रिमाइंडर कितना हो गया आपका, 0। क्या हो गया, रिमाइंडर 0। ठीक है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आंसर आया था हमारा कितना आया था, 1155, ये क्वेश्चन आया था, और रिमाइंडर कितना आया था हमारे पास, 0 आया था। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है चलिए एक क्वेश्चन को और ले लेता हूँ मैं और सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, 4 5 7 4 3, ये है आपका डिविडेंड, और डिवाइड कैसे करना है, 9 से, तो 9 क्या हो गया आपका डिवाइज़र। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ के नंबर को देखिए, यहाँ पे क्या है, 4 5 7 4 3। तो चलिए हम क्या करते हैं, 9 का टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, तो 9 के टेबल में कितने टाइम्स हैं, अपने को ये यहाँ पे देखिए क्या चाहिए, अपने को 45 चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, 45। तो 9 के टेबल में कितने टाइम्स में अपने को 45 मिलता है, वो अपने को चेक करना है। ठीक है, तो 9 का टेबल पढ़ते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। तो कितने में मिल रहा है अपने को, 5 में मिल जा रहा है। ठीक है, तो 9 को अगर हम 5 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, 9 5 जा, तो कितना मिलेगा,
45 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए 45 यहाँ पे लिख दिए। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 550, ये 440, ज़ीरो हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है अपने को, ये 7 को यहाँ पे नीचे ले लेना है। ठीक है, अब ले लिए हम। अब हम क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे 9 से। अब आप ये बताइए, क्या 7 कभी 9 से डिवाइड होगा? इस कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका ये 7 है, ये तो 9 से छोटा है। ठीक है, क्या है, 9 से छोटा है। तो क्या ये 9 के टेबल में कभी 7 आपको मिलेगा क्या? अगर हम 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 का टेबल पढ़ेंगे तो कभी भी आपको 9 के टेबल में 7 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो 7 है वो 9 से छोटा है। जब वो छोटा है तो उसका टेबल में कैसे आएगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ठीक है, तो ऐसे केस में अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ज़ीरो से आपको मल्टीप्लाई करना। अगर आप 9 वन जा भी करते हैं तो आपको 9 मिलेगा, जो कि आपका 7 से बड़ा है। तो 1 से छोटा क्या हुआ हमारे पास, 0। ठीक है, क्या हुआ, 0। तो 9 का टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 0 टाइम्स। तो क्या करेंगे, 9 का 0 करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 0, फिर ये हो जाएगा 7। ठीक है, ये वाला स्टेप को आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है ना, आपको डायरेक्टली नंबर फिर से नहीं उतार देना है। यहाँ पे अगर कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो छोटा हो, डिवाइज़र से छोटा हो, तो एक बार आपको 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस 4 को यहाँ पे नोट डाउन करिए। तो 4 को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। तो अब 9 का टेबल पढ़ते हैं और देखते हैं कि 74 चाहिए अपने को। ठीक है, तो 74 तक आता है क्या, 9 8 जा 72, कितना आता है, 9 8 जा 72 तक आता है, उससे ज़्यादा तो है नहीं। 72, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करिए। तो 4 - 2 हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा कैंसल आउट, मतलब ये 0 बचेगा। ठीक है, लास्ट आपका क्या बच रहा है, यहाँ पे देखिए 3 बच रहा है। कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 23 हो जा रहा है। तो 9 का टेबल पढ़ते हैं और देखते हैं कि 23 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, 23 से कम चलेगा, 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। अगर हम 9 3 जा करेंगे तो अपने को मिलेगा 27 मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन अपने को क्या चाहिए, 23 और उससे कम चाहिए। तो ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं उसको ऊपर लिख रहा हूँ। आप अपनी कॉपी में बनाएंगे तो नीचे ही लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 23 था, तो 9 2 जा कितना हो जाएगा, 18। 18 लेना पड़ेगा अपने को, 18 ले लिए। अब क्या करेंगे, 23 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 13 है, हो जाएगा। तो 13 - 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, काउंट करिए, 5 आएगा। कितना आएगा, 5। यहाँ पे हो जाएगा कैंसल आउट। तो देखिए आपका क्वेश्चन कितना आया, 5082, ये आया आपका क्वेश्चन। और ये लास्ट में जो बचा ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, इतना जो भी मैं नोट डाउन किया हूँ उसको आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, मैंने कब क्या चीज़ लिखा है उसको आप अच्छे से समझिएगा, और कॉपी में आप लिखिएगा तो आप पूरा नीचे करके लिखिएगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर करके इसको लिखा हूँ, 23 - 18 को थोड़ा ऊपर करके लिखा हूँ। रिमाइंडर कितना आया मेरा, 5 है। तो देखिए क्वेश्चन कितना आया, 5082, और रिमाइंडर कितना आया, 5। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नोट डाउन कर देना है क्वेश्चन और रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करिए, आप डिवाइड करके देखिए और पूरा सॉल्व करिए। हाँ, एक चीज़ और छूट गया यहाँ पे, जो चेक करना मैं आपको यहाँ पे बताना छोड़ दिया हूँ, तो चलिए उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो चेक कैसे करते हैं उसको भी बता देते हैं यहाँ पे। तो जो फर्स्ट नंबर था उसी को हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं और बता देता हूँ, या फिर चलिए कोई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसमें मैं चेक करना आपको बता देता हूँ। ठीक है, शायद बताते बताते मैं चेक करने वाला भूल गया, अभी मैं बता देता हूँ। 1059 को हम डिवाइड करते हैं चलिए 3 से। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पूरा सॉल्व करूँगा, क्वेश्चन और रिमाइंडर भी निकालूंगा, और इसको हम चेक भी करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो 3 का टेबल पढ़िए, यहाँ पे देखिए क्या है, नंबर 10 है। तो 3 का टेबल इतनी टाइम्स पढ़िए कि आपको 10 मिले या 10 से कम मिले। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो क्या मिलेगा, 3 3 जा 9। तो 10 के नीचे क्या लिख दीजिए आप, 9 लिखिए। अब क्या करना है, माइनस करना है आपको। तो 10 - 9 कितना हो जाएगा, 1 हो गया। अगला स्टेप क्या है, ये जो 5 है उसको 5 को नोट डाउन कर दीजिए नीचे। ठीक है, अब 3 का टेबल फिर से पढ़िए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो ये 3 5 जा में कितना आ जा रहा है, 15 आ जा रहा है पूरा। तो ले लेंगे इसको, ये हो जाएगा यहाँ पे 0 0। लास्ट क्या आपका बच रहा है, यहाँ पे 9 बच रहा है। ठीक है, फिर से 3 का टेबल पढ़िए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा आपका, 0। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 353, और 0 क्या हो गया आपका रिमाइंडर। चलिए अब चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं।
ठीक है, क्या करना है अपने को, चेक करना है कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कितना है 353 और रिमाइंडर कितना है 0। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो चेक कैसे किया जाता है, देखिए क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास जो क्वेश्चन था, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, डिवाइज़र से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइज़र से। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देंगे रिमाइंडर के साथ। ठीक है, ये आपको स्टेप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको किससे, डिवाइज़र से। तो क्वेश्चन कितना आया था हमारे पास, नोट डाउन किए थे हम लोग उस टाइम 353, ये आ गया था हमारे पास क्वेश्चन। और डिवाइज़र कितना था, 3 था। डिवाइज़र कितने से डिवाइड कर रहे थे, 3 से। और लास्ट में क्या था, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया था हमारे पास, 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 3 जा 9, 9 + 1 10, कितना आया 1059। फिर यहाँ पे +0 करेंगे, तो हम अगर 0 करेंगे तो नंबर वही मिलेगा, तो 1059। ठीक है, कितना मिला 1059। अब चेक करिए, ये कुछ किसके जैसा दिख रहा है, ये क्या है हमारे, ये हमारा डिविडेंड। क्या है, डिविडेंड। ठीक है, तो चेक करने का ये तरीका था कि क्वेश्चन को आप डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करिए, जितना आएगा उसको आप रिमाइंडर से ऐड करिए। ऐड करने के बाद अगर आपका जो आंसर आया वो डिविडेंड के इक्वल आया, मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन और रिमाइंडर आपको मिल गया। क्या करिए, आप क्वेश्चन को डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करिए सबसे पहले। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी रिमाइंडर है, जैसे यहाँ पे 0 था तो नंबर उतना ही आया। सपोज़ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर जो आएगा उसको आपको ऐड करना है। तो आप रिमाइंडर को ऐड करने के बाद आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा डिविडेंड के इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल मिलेगा, डिविडेंड के इक्वल मिलेगा। अगर डिविडेंड के इक्वल मिल रहा है मतलब आपका आंसर सही है। अगर इक्वल नहीं मिल रहा है तो आपका आंसर रॉन्ग होगा, मतलब आपने कहीं गलती की है, आप उसको सुधारिए, फिर से आप उसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करके देखेंगे और कहीं पे भी डाउट जाएगा तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो हम सॉल्व करेंगे आगे के एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए तो तब तक के लिए गुड बाय।